हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों कहा गया है कलंक चतुर्थी और क्या है सीमंत मणि की पौराणिक कथा। साथ ही बताएंगे कि इस कलंक को दूर करने के उपाय। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखने की मनाही होती है। अगर कोई व्यक्ति इस रात चांद के दर्शन कर लेता है तो उसे कलंक लगता है और कथाओं के अनुसार इस दिन गणेश भगवान ने चांद को श्राप दिया था कि जो भी इस दिन चांद को देखेगा उसे कलंक लगेगा ही। सीमंत मणि एक आध्यात्मिक मणि है। इसमें सूक्ष्म शक्ति होती थी जो आध्यात्मिक और सांसारिक प्रगति में सहायता करती थी। इसकी कथा द्वापर युग से बताई गई है। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। अगर गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप भूल से चंद्रमा के दर्शन कर लें तो आप इस कथा को पढ़ लें, सीमंत मणि की कथा। इस कथा को पढ़ने से आपके ऊपर कलंक का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा और वो कलंक आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक का व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बनाकर रहने लगे और इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य भगवान की आराधना की और तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली सीमंत नामक मणि अपने गले से उतारकर उसे दे दी। अब मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो जब श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की तब सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसन्नजित को दे दी। अब एक दिन प्रसन्नजित घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए गया और वहां एक शेर ने उसे मार डाला। ले ली रीछों के राजा जाम्बवंत और जाम्बवंत जब सिंह को मारकर मणि को लेकर गुफा में चला गया। प्रसन्नजित तब कई दिनों तक शिकार से नहीं लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अंत में बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसन्नजित को मारकर सीमंत मणि उसे छीन ली है। अब इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ में प्रसन्नजित को ढूंढने के लिए निकल गए और वहां पर प्रसन्नजित को शेर से रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते जाम्बवंत की गुफा में जा पहुंचे और अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि जाम्बवंत की जो पुत्री है वह मणि के साथ खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जाम्बवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। छिड़ गया और गुफा के बाहर श्री कृष्ण के जो साथी थे वह 7 दिन तक वहीं प्रतीक्षा करने लगे और फिर वे लोग उन्हें मरा हुआ समझकर पश्चाताप करते हुए वहां से द्वारिकापुरी में लौट गए। और इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर जो जाम्बवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सका तब उसने सोचा कि कहीं वह अवतार तो नहीं जिन्होंने इसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। तब वह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ में कर दिया और मणि दहेज में दे दी। अब श्री कृष्ण जब मणि को लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ और तब लज्जा मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। शतध्रवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली और सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे और शतधवा को मारकर मणि छीनने के लिए तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार हो गए और वह शतधवा ने मणि अक्रूर को दे दी है तो स्वयं भाग निकला है। अब श्री कृष्ण ने उनका पीछा करते हुए उसे मार डाला पर मणि नहीं मिली। अब जब बलराम जी वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। अब बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ, वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। अब श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल वह समाचार फैल गया कि सीमंत मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को ही त्याग दिया है। अब श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूब गए। अब वहां पर नारद जी आ पहुंचे
और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए थे, तो इसी कारण आपको कलंकित होना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा था और उन्होंने वर मांगा कि मुझे सृष्टि रचने का मोह ना हो। गणेश जी जो थे वह तथास्तु कहकर वहां से चलने लगे। तब उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया और मजाक उड़ाया। तब इस पर गणेश जी रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे देते हैं कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा, और अगर कोई तुम्हारा मुख देखेगा तो उसे कलंक जरूर लगेगा। तो इस पर गणेश जी अपने लोक चले जाते हैं और चंद्रमा सरोवर की कुंभनियों में जा छुपा। अब चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ, और कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा तो वह इस लाछन से बच जाएगा, और इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान पर चले गए, और इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए वही व्रत किया। अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो आपके ऊपर जो प्रभाव है चंद्रमा को देखने का, जो कलंक है, वो नहीं लगेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। जय हो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपत गणेश काटो कलेश।